दीपदान एकांकी डॉक्टर राजकुमार वर्मा द्वारा रचित एक ऐतिहासिक एकांकी है। इसमें लेखक ने त्याग और बलिदान की मूर्ति पन्ना धाय की ऐतिहासिक गौरव गाथा का वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं दीपदान। पात्र परिचय। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराजा राणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी, आयु 14 वर्ष। चंदन धाय मां का पुत्र, आयु 13 वर्ष। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, आयु 32 वर्ष। कीरतबारी झूठे पत्तल उठाने वाला सेवक, आयु 40 वर्ष। पन्ना कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय मां, चंदन की मां, आयु 30 वर्ष। सोना रावल स्वरूप सिंह की अत्यंत रूपवती कन्या, आयु 16 वर्ष। सामली अंतःपुर की परिचायिका, आयु 28 वर्ष। समय 1536 ईस्वी, रात्रि का दूसरा पहर। स्थान कुंवर उदय सिंह का कक्ष, चित्तौड़। कक्ष में सजावट, दरवाजों पर रेशमी पर्दे, उदय सिंह की शैया, सिरहाने के पास पन्ना के बैठने का स्थान। नेपथ्य में नारियों के सामूहिक नृत्य व गायन का शोर। उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है और पुकारता है, धाय मां, धाय मां। पन्ना उसे देखकर कहती है, क्या है कुंवर जी? अरे इतनी रात हो गई, आपने अभी तक तलवार मयान में नहीं रखी। उदय सिंह कहते हैं, धाय मां, देखो कितनी लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के मंदिर में नाच रही हैं और दीपों का दान भी कर रही हैं। वे सब मुझे बहुत देर तक देखती रही। मैं इतना अच्छा हूं? पन्ना कहती है, तुम बहुत अच्छे हो कुंवर, तभी तुम्हारा नाम उदय सिंह रखा गया है। इस कुल के दीपक हो। उदय सिंह कहते हैं, दीपक? कहीं मेरा भी दान मत कर देना धाय मां। वहां मंदिर में जैसे छोटे छोटे दीपक नाच रहे हैं। धाय मां, दीपदान देखने चलो। पन्ना कहती है, कुंवर मैं जाने में असमर्थ हूं। उदय सिंह कहते हैं, तब फिर मैं अकेले ही चला जाऊंगा। पन्ना कहती है, नहीं कुंवर, रात को अकेले नहीं जाते, बाहर जहरीले सर्प घूम रहे हैं। उदय सिंह कहते हैं, कैसे सर्प? पन्ना उत्तर देती है, तुम नहीं समझोगे, जाओ जाकर सो जाओ। उदय सिंह सोने के लिए चले जाते हैं। सोना आती है और प्रणाम करके कहती है, धाय मां प्रणाम। पन्ना पूछती है, कौन है? मैं हूं सोना, रावल स्वरूप सिंह जी की लड़की। कुंवर कहां है? वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। पन्ना ने जवाब दिया। सोना हंसते हुए कहती है, सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूं। पन्ना कहती है, चुप कर सोना, मैं सब जानती हूं, तुम कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। सोना कहती है, धाय मां, आप तो कुंवर का इतना ध्यान रखती हो कि अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। पन्ना कहती है, रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज है। सोना कहती है, ओह बनवीर, उन्हें महाराज बनवीर कहना चाहिए, हमारे लिए रेशम की झूल लाए हैं। पन्ना कहती है, लगता है बनवीर की तुम पर बहुत कृपा है। सोना कहती है, और क्या, पता है धाय मां, आज उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हारी धाय मां तो अरावली का पहाड़ बनकर महल में बैठी है। तुम सब बनास नदी बनकर बहो, खूब नाचो और गाओ। यूं आज कोई उत्सव नहीं, फिर भी उन्होंने कहा कि दीपदान करो। धाय मां, लगता है आज सारा जीवन ही दीपावली का त्योहार हो गया है। पन्ना कहती है, लगता है बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है। सोना कहती है, कौन नहीं पागल, सब पागल हैं, जैसे उदय सिंह तुम्हारे स्नेह में पागल है। अच्छा बताओ कुंवर कहां है? मैं उन्हें लेने आई हूं, उन्हें भेज दो।
खुद तो तुम जाओगी नहीं। पन्ना कहती है, कैसे भेज दूं इतने आदमियों के बीच? महाराणा सांगा के वंश के वही तो उजाले हैं। महाराज रतन सिंह 3 वर्ष राज करके स्वर्ग सिधार गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीतियों से अधिक दिनों तक। सोना कहती है, धाय मां, तुम तो विद्रोह की बात करती हो। पन्ना कहती है, आंधी में आग की लपटें तेज ही होती हैं, तुम भी उसमें लड़खड़ा कर गिरोगी। चित्तौड़ रास रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहां आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। सोना चिल्लाती हुई कहती है, धाय मां। पन्ना कहती है, जो मुझे समझाना था समझा दिया, अब जाओ यहां से। सोना प्रस्थान करती है और चंदन का प्रवेश होता है। चंदन पूछता है, मां, कुंवर जी कहां है? पन्ना उत्तर नहीं देती है। चंदन फिर पूछता है, उन्होंने भोजन कर लिया? पन्ना कहती है, नहीं, अभी नहीं, मैं बाद में उठाकर खिला दूंगी। जाओ, तुम जाकर भोजन करो, सज्जा ने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया है। चंदन कहते हैं, मां, मेरी माला टूट गई है और कुंवर जी की भी, आप दोनों मालाएं ठीक कर देना। पन्ना कहती है, हां बेटा, कर दूंगी। चंदन प्रस्थान करता है। एकाएक महल में कुछ सामान गिरने की आवाजें आती हैं। सेविका शामली हड़बड़ी में प्रवेश करती है। शामली चीखकर धाय मां को पुकारती है, धाय मां। पन्ना पूछती है, कौन है? शामली। शामली कहती है, कुंवर जी कहां है? उनका जीवन खतरे में है। पन्ना कहती है, कैसे? ये तुम क्या कह रही हो? शामली कहती है, सर्वनाश हो गया। बनवीर ने सारे नगर में नाच गाने करवाए, दीपदान करवाया, जश्न मनवाए, ताकि जनता का ध्यान राजमहल की गतिविधियों से हट जाए और इसका फायदा उठाकर बनवीर महाराणा के कमरे में घुसकर उनकी हत्या कर दे। शामली सिसकियां लेकर रोती है। पन्ना कहती है, आज नगर में रास रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर को कहीं नहीं जाने दिया। शामली कहती है, इसीलिए धाय मां, मैं दौड़ी आई हूं। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर को राज्य का उत्तराधिकारी समझकर जीवित नहीं छोड़ेगा। वह रक्त से भीगी तलवार लेकर महल की तरफ गया है। पन्ना पूछती है, सैनिकों ने उसे रोका नहीं? शामली कहती है, उसने सैनिकों को अपनी तरफ मिला लिया है। लोग उससे डरते हैं। महाराणा के राज्य में लोग उनसे संतुष्ट नहीं थे। शामली फिर कहती है, थोड़ी देर बाद वो कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अशुभ है। धाय मां, किसी भी तरह कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए। पन्ना कहती है, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी। वे ही तो चित्तौड़ के उत्तराधिकारी हैं। दासी पुत्र बनवीर को यह धरती कभी सहन नहीं कर पाएगी। शामली पूछती है, तो फिर कुंवर की रक्षा कैसे करोगी? पन्ना कहती है, मैं कुंवर को लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। शामली पूछती है, चंदन कहां रहेगा? पन्ना कहती है, जहां तुलजा भवानी उसे रखेगी। शामली कहती है, आपका महल सैनिकों से घिर चुका है, जल्दी करें। पन्ना पूछती है, और सामंत, उनका क्या? शामली कहती है, उनमें इतना साहस कहां? पन्ना जोर से पूछती है, दरवाजे पर कौन है? कीरत का प्रवेश होता है। कीरत कहता है, अन्नदाता कीरत बारी हो, धाय मां के चरण लागो। पन्ना पूछती है, कीरत, बाहर कोई है तो नहीं? कीरत कहता है, सैनिक हैं, मैं तो चुपचाप चला आया, झूठी पत्तल उठाता हूं, मेरे पास कोई माल असबाब तो है नहीं, टोकरा लाया हूं। कुंवर जी खाना खा चुके हो तो जूठन उठा ले जाऊं? पन्ना कहती है, कीरत, तुम कुंवर जी से बहुत प्यार करते हो, तो आज उनकी रक्षा भी तुम्हें ही करनी होगी। कीरत हंसने लगता है। पन्ना कहती है, हंसने की बात नहीं है कीरत, अपने टोकरे में कुंवर को छुपाकर महल के बाहर ले जाना है।
सामली कहती है, धाय मां, सब तरफ 20-20 सैनिक पहरा दे रहे हैं। पन्ना कहती है, चिंता की कोई बात नहीं, मैं अभी आती हूं। कीरत से कहती है, चलो कीरत। दोनों का प्रस्थान, फिर पन्ना का प्रवेश। पन्ना कहती है, अब ठीक है, कुंवर जी की रक्षा तो हो गई। सामली कहती है, पर एक बात है धाय मां, बनवीर यहां आएगा जरूर, कुंवर जी को महल में खोजेगा, फिर तुम क्या उत्तर दोगी? कह दूंगी मुझे नहीं मालूम। सामली कहती है, वो नहीं मानेगा, तुम ही पर तलवार चला देगा। जब तुम ही नहीं रहोगी तो तुम्हारा यह बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? पन्ना कहती है, मैंने एक उपाय सोचा है, कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूंगी। क्रोध अंधा होता है, वह पहचान भी ना सकेगा कि कौन सोया है। सामली पूछती है, किसे सुला दोगी? पन्ना कहती है, सुला दूंगी उसी को जो मेरी आंखों का तारा है, उसी चंदन को। सामली, चंदन को। उस नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। सामली अपने कानों पर हाथ रखकर कहती है, धाय मां, मैं सुन भी ना सकूंगी। तभी चंदन प्रवेश करता है। पन्ना उसे प्यार करके खाना खिलाती है और कुंवर की शैया पर थपकी देकर सुला देती है। तभी आहट होती है, हाथ में तलवार लिए बनवीर का प्रवेश। बनवीर लड़खड़ाते हुए कहता है, पन्ना, सारे राजपुताने में एक ही धाय मां है, मैं ऐसी धाय मां को प्रणाम करने आया हूं। रुक कर कहता है, धाय मां की आंखों में आंसू? पन्ना कहती है, मेरे आंसुओं पर मत जाओ, आज मेरे कुंवर बिना भोजन करे ही सो गए। बनवीर कहता है, आज के दिन भोजन नहीं किया? आज तो आनंद उत्सव का दिन था। आज मेरे साथ 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरत की टोकरी देखती, पत्तल उठाते उठाते जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। तो कहां है तुम्हारे कुंवर उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन करा दूं। और हां, आज तुम दीपदान देखने नहीं आई? पन्ना कहती है, दीपदान मेरे लिए देखने की बात नहीं, करने की बात है। बनवीर कहता है, ठीक है, धाय मां तो मंगल कामनाओं की देवी हैं, वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी। एक बात कहूं पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ की एक जागीर देना चाहता हूं, जहां तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। तुम वहां की देवी बन जाओगी। तुलजा भवानी और तुम में कोई अंतर नहीं रहेगा, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पन्ना चीख कर कहती है, बनवीर। बनवीर अट्टहास करते हुए कहता है, महाराज, बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई। महाराज बनवीर को बनवीर कहती हो? हंसता है, देवी को प्रणाम। देखो, तुम्हें माया मोह से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दोगी और मैं उसे तलवार दूंगा। मयान से तलवार खींचता है। पन्ना कहती है, इस तलवार पर रक्त क्यों लगा है? बनवीर कहता है, रक्त के बिना तलवार की क्या शोभा, यह तो तलवार का सुहाग है। पन्ना कहती है, आधी रात बीत चुकी है, महाराज बनवीर, विश्राम करो। बनवीर कहता है, विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राजलक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक यात्रा करनी हो, वह विश्राम कैसे करेगा? मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को ले जाना चाहता हूं। पन्ना चिल्लाकर कहती है, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। बनवीर कहता है, उदय सिंह के बदले जो चाहो मांग लो। पन्ना कहती है, राजपुतानी व्यापार नहीं करती, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती हैं या चिता पर। बनवीर कहता है, तुम दोनों में से किसी पर भी ना चढ़ सकोगी, तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। पन्ना कहती है, ओह बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे, भक्षक कैसे बन गए? महाराज बनवीर, तुम राज करो, बस कुंवर को मेरी गोद में डाल दो। महाराज बनवीर, मैं कुंवर की शैया से दूर ना हटूंगी। बनवीर कहता है, कुंवर उदय सिंह को सुला दिया और मुंह पर कपड़ा भी ढक दिया,
वह हरिधाय मां बालक के मरने में भी ममता का ध्यान रखती है। तीव्रता से कहता है, शैया से दूर हट, मैं इसे चिर निद्रा में सुला दूं। पन्ना साहस करके कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रूर, नराधम, नरकीय, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। बनवीर पर वार करती है। बनवीर क्रूरता के साथ अट्टहास करता हुआ कहता है, दासी क्षत्राणी, कर लिया कटार से वार, अब तुझे समाप्त कर दूं, लेकिन मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। पन्ना कहती है, सोते हुए बालक पर वार करके तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता पापी। बनवीर शैया के पास जाकर कहता है, यही है मेरे मार्ग का कंटक। आज मेरे नगर की स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। उदय के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीखकर मूर्छित हो जाती है। कमरे में मंद लौ से दीपक जलता है।